बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे समझेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, के जो प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की उनको इस्तेमाल करें। प्रूव द फॉलोइंग, और इस चीज को प्रूव करें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी इसका हम डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे और हमारे पास आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, इस चीज के, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस को हमने बारी बारी सॉल्व करना है और फिर देखेंगे कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती है। तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो इधर ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये लिखा हुआ है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट, कि इस चीज को हम प्रूव करेंगे। तो इसके अंदर हम करते क्या है कि सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको एक दफा दोबारा लिख लेते हैं। तो इधर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, जो सेम चीज लिखी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको एक दफा ना हमने दोबारा इस जगह पर लिख लिया है। अब उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ काम करने हैं। मसलन ये समझें, ये हमारे पास रो 1 है और ये वाली हमारे पास रो नंबर 2 है, और इसी तरह ये वाली हमारे पास रो नंबर 3 है। तो इधर उन्होंने ये बताया कि रो 2 और 3 को ऐड करें। सबसे पहले रो 2 और 3 को ऐड करें। मसलन ये वाले जो दोनों हैं इनको हम ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई और वाई, ये 2y हो जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है एक्स। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, R2 + R3 का। और इसको फिर हमने करना क्या है, R1 में ऐड करना। R1 क्या लिखा हुआ है एक्स। तो अगर इसके अंदर मैं x ऐड करूं तो ये कितना बन जाएगा, x और x 2x + 2y। तो इधर से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं तो x + y इधर आ जाएगा, 2 × x + y। तो जो पहले नंबर पर लिखा होता है ना, इधर पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, R1। तो R1 की जगह पर ना ये आंसर लिखना हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × x + y। इसी तरह अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा, 2x + y। और ये वाला y जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर मैं आपको अलहदा से ऐड करके दिखाता हूँ। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास कितना आएगा, 2x + y। और जब ये ऊपर वाला y इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x + 2y। फिर इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x + y इधर आ जाएगा, 2 × x + y। तो ये वाली टर्म इस तरीके से लिखी जाएगी। उसके बाद अगर इन दोनों को ऐड करें x + y, और ये क्या है x + y। तो x + y के अंदर जब हमने दोबारा x + y को ऐड करना तो ये कितना हो जाएगा, 2x + 2y। और इधर से फिर हम अगर 2 को कॉमन लें तो पीछे हमारे पास चीज क्या बचेगी, x + y, 2 × x + y। तो इस तरह ये वाली जो टर्म है ना ये लिखी जाएगी। उसके बाद ये जो बाकी टर्म्स है ना, रो 2 और रो 3, उसको हमने सेम इसी तरह ही लिख देना है। अब हम क्या करेंगे कि 2 × x + y, R1 से हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो जब ये पहली रो से कॉमन लेंगे तो इधर फिर क्या बचेगा, 1 1 1, ये सेम चीज है। 2 × x + y, 2 × x + y, 2 × x + y, तो ये बाहर कॉमन आ जाएगा और इस जगह पर 1 1 और 1 आ जाएगा। अब इधर हम एक काम करेंगे। अब ये जो अगले नंबर है ना, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये 1 1 लिखा है तो इसको हम 0 0 बनाएंगे। तो 0 0 बनाने से फायदा ये होता है कि ये जो हमारे पास 9 एलिमेंट्स है ना, ये 4 एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये सिर्फ हम हमारे पास ना ये वाले नंबर रह जाते हैं, 4 डिजिट जो है ये रह जाते हैं और बाकी ये खत्म हो जाता है। तो अब इसको जीरो किस तरह बनाया जा सकता है, इसको जीरो बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि C2 के अंदर ना C1 ऐड कर दें। अब ये C2 - C1 करेंगे। C2 क्या लिखा हुआ है, यानी कि कॉलम नंबर 2 क्या, 1x + y, और ये x लिखा है। फिर आगे ये माइनस है तो इनके आगे माइनस माइनस लिखते हैं। फिर C1 क्या लिखा हुआ है, C1 लिखा हुआ है 1। तो इधर क्या है, ये वाला y, और ये क्या लिखा हुआ है, x + y। तो ये इस तरह ना ये लिखा जाएगा। अब क्योंकि ये बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0।
और ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा एक्स। और ये कैंसिल होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो इस जगह पर क्या आएगा माइनस वाई। अब ये वाली जो है ना वैल्यूज इस तरीके से हम लिखेंगे, 0x - y, ये जो लिखे ना 0x - y, ये इस तरह आ जाएगा। इसी तरह अब हमने इस चीज को जीरो बनाना है, इस वन को जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C3 - C1 करना पड़ेगा। यानी कि ये जो भी हमने काम किया, ये C2 के लिए किया, अब हमें ना C3 के लिए करना पड़ेगा। तो इधर हम इस तरह ना इसे लिख सकते हैं, हम कहते हैं जी C3 - C1। इधर मैं लिखता हूँ जी C3 - C1। अब C3 हमारे पास क्या है, ये वाला नंबर लिखा हुआ है 1x और y, आगे ये माइनस है तो इसके आगे माइनस 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 लिखें। फिर x यानी कि C1 लिखना है, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है y, और ये लिखा हुआ है x+y। तो इस तरह इसको हमने लिखा है, ये हो जाएगा जीरो। और ये क्या बनेगा x - y, ये देखें ये जीरो हो गया, ये x - y ये वाला आ गया। अगर इसको मैं ओपन करूं, ये -x, ये प्लस माइनस माइनस वाई, ये -y और +y कैंसिल हो जाएगा, और इस जगह पर क्या आ जाएगा -x। तो इस तरह ये हमें क्या फायदा होगा कि ये वाले जो शुरू वाले दो हमारे पास रो वन के पहले नंबर वन हो गया, और आगे दो जो नंबर हैं वो क्या हो गए, जीरो हो गए हैं। तो अब अगर हम इसे इस तरह ओपन करें ना, तो ये वन आएगा और बाकी ये चीज आ जाएगी, तो इस वन को भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारे पास इस तरह करके फॉर्म बन जाएगी, ये आ जाएगा 2 × x+y, और बाकी ये चीज का डिटर्मिनेंट आ जाएगा एक्स, x - y, -y और -x। अब ये वाले दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे और ये वाले मल्टीप्लाई होंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x+y इधर आ गया, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके -x² आ जाएगा। और इनको जब हमने मल्टीप्लाई करना ना माइनस फार्मूले का, और ये -y, तो ये क्या हो जाएगा +y, और साथ x - y इधर आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, +xy और -y²। यानी कि ये इस तरह ना इसने सॉल्व होते जाना है। तो ये इस जगह पर ना ये सॉल्व हुआ हुआ है, तो अगर इस जगह से हम देख लें, -x² +xy -y² आ जाएगा। अब इसमें से हमने क्या करना, -1 कॉमन ले लेना। अगर यहाँ से हम -1 कॉमन ले लें, फिर ये -1 और ये वाला 2, ये कितना बन जाएगा -2x+y, इस जगह पर आ जाएगा। और ये जो चीज है ना ये इसी तरह इधर आएगी। अब ये हमारे पास ना फार्मूला होता है a³ + b³। तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है जी a+b। और अगर इधर प्लस लिखा हो तो फिर इस जगह पर क्या आता है, माइनस आता है, AB और इधर +b²। यानी कि ये फार्मूला, अब ये सेम फार्मूला ना x+y × x² - xy + y², तो ये बनेगा x³ + y³। तो ये इस तरीके से ना ये फार्मूला इस जगह पर बन जाता है। तो यही चीज हमने ना प्रूव करनी थी, जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो यही थी, -2 × x² x² +x³ + y³। तो इस जगह पर ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो यही हमने प्रूव करना था, -2 × x³ + y³। तो ये इस तरह ना ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, इसने सॉल्व होना था। तो इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई, या इसको कोई किसी जगह से दोबारा समझना है तो बता दें। हाँ जी, इसमें कोई मसला नहीं तो सर, ये एक्सपैंड से पहले पीछे। ये वाला जो है हम्म, यहाँ से या इससे पहले, इससे पहले हाँ इस, जी, इससे पहले। अच्छा इससे पहले ना ये वाली जगह है। ठीक है, अब इस जगह पर मैं ये आपको बात दोबारा समझा देता हूँ। ये देखें, ये ना अगर इसको हम ओपन करें, मसलन इस डिटर्मिनेंट को अगर हम ओपन करें तो ये किस तरह ओपन होगा, 2 × x+y है तो वैसे ही बाहर है ना। अब इसको हमने ओपन करना हो तो सबसे पहले इसे लिखते हैं 1, और फिर ये वाली जो है ना रो और ये वाला कॉलम हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, x - y -y और -x। अच्छा उसके आगे क्या है, ये जीरो है ना, तो इधर क्या लिखेंगे -0। और फिर हमने ये वाली और ये इसको छोड़ देना है, तो पीछे हमारे पास ये चीज बचेगी इस जगह पर y, और इधर x - y, और ये x+y और -x। फिर हम क्या लिखेंगे, +0। और फिर हम ये और ये छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये वाली जगह वाले ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, ये आएंगे y, x,
एक्स प्लस वाई और माइनस वाई। अब ये जीरो है ना, इस जीरो की वजह से ये सारी चीज खत्म हो जाएगी, इस जीरो की वजह से ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। इधर सिर्फ ये वाली चीज बचेगी, इस वन को भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन ने जब टू से मल्टीप्लाई होना तो वो टू ही आ जाना है। फिर इस चीज को हमने एक्सपेंड करना, तो ये चीज हमने ना इस जगह पर एक्सपेंड की हुई है, ये वाली, ये वाला हमने लिख के ना एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू माइनस एक्स। तो ये देखें, ये सेम यही चीज इस जगह पर लिखी हुई है, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई इंटू माइनस एक्स। तो यही चीज अगर आप इस जगह पर देखें तो ये इधर लिखी हुई है। तो फिर इसमें से माइनस वन कॉमन लिया, और फिर ये जो है हमारे पास ये चीज आ जाएगी, यानी कि ये इन्होंने ना मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। मसलन इन दो को पहले मल्टीप्लाई किया, एक्स को और माइनस एक्स को, ये कितना बन गया, माइनस एक्स के है। फिर ये फार्मूले का माइनस होता है, फिर ये क्या, माइनस वाई। तो माइनस वाई ने किससे मल्टीप्लाई होना है, एक्स माइनस वाई से। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्केयर, और ये माइनस माइनस प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्केयर, और ये क्या हो गया, प्लस एक्स वाई, और ये प्लस माइनस माइनस वाई स्केयर। तो ये देखें, ये सेम इसी तरह इस जगह पर लिखा हुआ है। हाँ जी, इसकी समझ आ गई या कोई इसमें रिपीट करनी है चीज? जी समझ आ गई। अच्छा ठीक है, जहाँ समझ ना आए आपने लाजमी पूछ लेना, क्योंकि मकसद ये है कि ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, यानी कि क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट है। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, इसकी जो राइट साइड है वो बराबर है जी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इसके बराबर हमने ना प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की जो राइट हैंड साइड है ना उसको एक दफा दोबारा लिखेंगे। अब हमने इधर ना ए बी सी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। उसके बाद जो सी वन है इसके साथ हमने ए लिख दिया, मसलन इधर भी ए लिखा, इसके साथ भी ए लिखा, और इसके साथ भी ए लिखा, और इधर से हमने ए को खत्म कर दिया। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये क्या बन जाएगा, ए स्केयर। और जब इसने अंदर मल्टीप्लाई होना, ए स्केयर प्लस ए सी ये आ गया। फिर ये ए स्केयर माइनस ए बी ये इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, फिर जो सी टू है उसके साथ हमने बी को मल्टीप्लाई करना। जब ये बी से मल्टीप्लाई होगा, ये बी स्केयर इंटू बी सी बन जाएगा, ये बी का स्केयर बन जाएगा, ये ए बी इंटू बी का स्केयर, ये इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। जो सी थ्री है इसको हमने सी से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा बी सी इंटू सी स्केयर, ये बन जाएगा सी स्केयर माइनस ए सी, ये बन जाएगा सी स्केयर। तो ये इस तरह ना, ये तीसरे जो कॉलम है ना इसने इस तरह बन जाना, और इधर से ये खत्म हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, वन, और नीचे वाला ए बी सी इधर ही रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, जो सी वन है ना उसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है, सी टू और सी थ्री को हमने ऐड करना है, यानी कि जो हमारे पास सी टू और सी थ्री है इन्हें ऐड करके सी वन के अंदर फिर ऐड करना है। तो ये वाली जो दोनों नंबर हैं इनको हमने किस में ऐड करना है जी, सी वन में ऐड करना है। तो अगर इसको मैं इधर ऐड करूं तो ये क्या आ जाएगा, ए स्केयर यही वाला आया, फिर आगे क्या है, प्लस बी स्केयर ये आ गया, माइनस बी सी ये आ गया, ये वाला प्लस बी सी इधर आ गया, और ये प्लस सी स्केयर इधर आ गया। तो ये सारी की सारी जो है ना टर्म्स इकट्ठी होकर ये सी वन वाली जगह पर आ जाएंगी, क्योंकि हमने पहले सी टू और सी थ्री को ऐड किया और फिर इसको सी वन में ऐड कर दिया। इसी तरह इन दोनों को ऐड करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये शुरू वाली दो रकमें लिखी और बाकी ये वाली टर्म्स इधर आ गई। इसी तरह ये वाली जो टर्म है इधर लिखी, और इन दोनों टर्म्स को इस जगह पर लिख दिया। जो पहले नंबर पर लिखा होता है ना उसके अंदर चेंजिंग करनी होती है, और बाकी जो टर्म्स होती है ना उनको सेम उसी तरह ही लिख देना होता है। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास सी टू है इसको हमने सेम इसी तरह इस जगह पर लिख देना है। ये हमारे पास सी थ्री है, तो सी थ्री को भी हमने सेम लिख देना है। सिर्फ हमने ना सी वन के अंदर चेंजिंग करनी है, और चेंजिंग किस तरह करनी है कि सी टू और सी थ्री को सी वन में ऐड कर दिया। अब इधर जो चीजें कैंसिल होती हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। तो इधर हम देख लेते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है, इसके ऊपर निशान लगे हुए हैं। तो ये माइनस बी सी प्लस बी सी ये कैंसिल हो गया, प्लस ए सी माइनस ए सी ये कैंसिल हो गया, माइनस ए बी प्लस ए बी ये दोनों कैंसिल हो गए। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। तो ये ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर ये तीनों सेम है। अब ये तमाम की तमाम टर्म्स यहाँ से ना कॉमन बाहर आ जाएंगी। तो ये बाहर कॉमन आ गया, तो इधर क्या बच गया, वन 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 बच गया।
तो जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में आगे हमने वो जीरो जीरो बनाए थे ना, अब ये इसके नीचे हम जीरो बनाएंगे, इधर भी जीरो बना लेंगे और इस जगह पर भी क्या करेंगे, जीरो बना लेंगे। उससे फायदा ये होगा कि ये वाली चीज जो है ना खत्म हो जाएगी और ये वाली भी खत्म हो जाएगी और सिर्फ ये वाली जो चीज है ना ये बचेगी। तो इसको अब हम ना जीरो किस तरीके से बना सकते हैं उसे देखते हैं। अब ये जो हमारे पास क्या है, ये रो टू है। रो टू में हमने रो वन को माइनस करना है, रो टू माइनस रो वन करेंगे। तो क्योंकि इधर भी वन है इधर भी वन है, उस वन ने दूसरे वन से ना माइनस होकर ना जीरो हो जाना होता है। मसलन इस जगह पर अगर मैं ये आपको दिखाऊं, इधर से इधर ये मैं साफ कर लूं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें इधर ना वन वन लिखा हुआ है, इस जगह पर भी वन लिखा हुआ है और इधर भी वन लिखा हुआ है। तो हमें पता है वन माइनस वन जीरो के बराबर होता है। तो वन माइनस वन जीरो के इक्वल होता है, इस वजह से हम लिख सकते हैं आर टू को जीरो बनाना, आर टू माइनस आर वन। तो ये भी वन है ये भी वन है, तो आर थ्री माइनस आर वन करेंगे वो भी जीरो हो जाएगा। तो अब अगर ये चीज जीरो हो रही है तो अगली चीज ने भी इसमें माइनस होना है। अब ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, बी स्केयर, आगे लिखेंगे माइनस, फिर ये वाला जो वैल्यू है ना इसके आगे लिखेंगे बी स्केयर, और ये माइनस बी सी है। जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला जो माइनस है इसने किस में चेंज हो जाना है, प्लस में। ये बी स्केयर माइनस बी स्केयर कैंसिल हो जाएगा और इस जगह पर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ये जो मैंने बी सी लिखा है। इसी तरह इस चीज को पहले लिखेंगे, तो ये लिखा हुआ है जी सी स्केयर माइनस ए सी, और इसको बाद में लिखेंगे बी सी और सी स्केयर। इस जगह पर माइनस है तो ये वाला प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हमने देखना है ये सी स्केयर और माइनस सी स्केयर ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, माइनस ए सी माइनस बी सी, ये इस जगह पर आ जाएगा। इसी तरह आपने ना आर थ्री को सॉल्व करना है। तो आर थ्री को भी सॉल्व करने के लिए वन माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, इस टर्म को पहले लिखेंगे फिर माइनस ये वाली टर्म लिखेंगे, यानी कि माइनस बी स्केयर, और ये जो माइनस है ये चेंज हो जाएगा प्लस में बी सी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए बी और प्लस ए बी, और इधर कौन सी और चीज बच रही है, बी सी बच रहा है। ए बी और बी सी इस जगह पर बच रहा है, इसको जरा एक बार देख लेते हैं। ये वाली टर्म को हमने पहले लिखना है और उसके बाद ये वाली जो टर्म है ना ये हमने इसके आगे लिखनी है और इसका साइन चेंज करना है। तो यहाँ इसके साथ में एक और टर्म भी आएगी और वो कौन सी होगी जी, बी सी होगी। अच्छा उसके बाद अगर ये वाली टर्म अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, सी स्केयर और माइनस बी सी, और ये वाला प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, और सी स्केयर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और पीछे हमारे पास ना इस जगह पर क्या बचना है जी, बी सी बचना है। तो इस जगह पर हमारे पास बी सी आना है, इधर ए सी लिखा हुआ है, इधर क्या आना है जी, बी सी आना है। तो इस जगह पर ना कुछ गलतियां मुझे ना लग रही हैं, तो इसको बेशक हम ऐसे करते हैं, इसको दोबारा हम ना सॉल्व करते हैं जरा सही करके, ताकि ये चीज़ ना क्लियर हो जाए, आपको इस जगह पर मसला ना रहे। तो ये वाली जो टर्म है ना इसको मैं आपको ना अलहदा से सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि जो गलतियां वो अभी ठीक हो जाएं। तो इधर से ये इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और ये पेंट में जाके ना इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना इस वैल्यू को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। इस वैल्यू से हमने ना ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसको हमने बनाना है। तो इसको बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं कि ये हमारे पास आर वन है, ये जरा मैं इसको लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आर वन है, ये हमारे पास आर टू है, और ये हमारे पास आर थ्री है। तो इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर टू माइनस आर वन करना पड़ेगा। पहले हम ना आर टू की रो लिखते हैं, वन बी स्केयर और सी स्केयर माइनस ए सी, इस तरह करके आप लिख लें। फिर ये माइनस है, इसको माइनस करना है तो वो बाद में हम इसके साइन चेंज करेंगे। ये जो आर वन है ना इसको इसके नीचे लिखें, वन बी स्केयर माइनस बी सी, और बी सी जमा सी स्केयर। अब इन दोनों को हमने क्या करना, माइनस करना, इनके साइन चेंज कर लें, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। अब ये दोनों कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। ये बी स्केयर ये माइनस बी स्केयर ये कैंसिल हो गया, इस जगह पर क्या बच गया, बी सी। अच्छा अब ये सी स्केयर और माइनस सी स्केयर ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया जी, माइनस ए सी और माइनस बी सी। तो ये हमने किस जगह पर लिखना है जी, आर टू वाली जगह पर लिखना है। तो इसको इस तरह लिखकर
तो जो R1 है, R1 को उसी तरह ही लिखना है जो लिखा हुआ है। तो ये इसी तरह हमने लिख लिया। उसके बाद जो R2 है उसकी जगह पर ये लिखना है 0। फिर इधर लिखना है BC, और इधर हमने लिखना है -AC और -BC। अच्छा, इसके बाद हमने ना सॉल्व करनी है R3 - R1। अब इससे जो नेक्स्ट हमने काम करना है ना, वो क्या करना है, R3 - R1 करना है। तो सबसे पहले हमने ना R3 लिखनी है, ये R3 है। 1, इधर लिखेंगे AB + B², और इधर लिखेंगे C²। अब हमने R1 लिखना है। R1 हमारे पास क्या है, ये वाला लिखा है 1, और इधर लिखेंगे B² - BC, और इधर लिखेंगे BC + C²। अच्छा, अब इसके हमने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। तो इसको हमने एक दफा लिख लिया। इधर लिखने के बाद इनके करते हैं जी साइन चेंज। ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, इन दोनों ने ना कैंसिल होकर इधर जीरो हो जाना है। ये +B² है, ये -B² है, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, AB + BC, ये इस जगह पर आ जाएगा। इधर ये C² और ये C², ये कैंसिल हो जाएगा। इधर आएगा BC और साथ क्या आएगा, माइनस। ये हमारे पास ना R3 वाली जगह पर आना है। तो ये जीरो आ जाएगा। इधर आ जाएगा AB + BC, और ये आ जाएगा -BC। तो ये हमारे पास ना इस तरह करके ये फॉर्म आनी होती है। तो अगर हम इस जगह पर देखें ना, तो ये BC, ये वाली तो लाइन इन्होंने ठीक लिखी हुई है। ये वाली देखें, इस जगह पर इन्होंने गलती की हुई है। इस जगह पर क्या आना था, AB + BC, और ये क्या लिखा हुआ है, AC। ये भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है। इधर क्या आना था, -BC आना था। तो इस गलती की वजह से हमें ये इस जगह पर ना सॉल्व करना पड़ा। अच्छा, इसको जरा अब हम खुद ही मजीद आगे सॉल्व करते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी गलती होगी ना वो हमें पता चल जाएगी। इसको इस तरह ये ऊपर लिख लिया, ABC ये नीचे लिखा हुआ है। तो इसको A² + B² + C² ये ऊपर लिखा, और नीचे ABC नीचे लिख लिया। अच्छा, अब इस जगह पर हम ये कर सकते हैं कि ये जो 1 है ना, इसको इधर से इसके हिसाब से खोलें, और ये वाली चीज खत्म हो जाएगी। ये फिर नीचे 0 0 है ना, तो इसका मतलब इसका सिर्फ डिटर्मिनेंट इतना रह जाएगा, BC - AC - AB, और इधर AB + BC, और इधर -BC। अब इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व करना है। ये B² + A² B² + C² डिवाइडेड बाय ABC। अब इसे ना सॉल्व करते हैं। तो ये जो BC है, इसने मल्टीप्लाई होना -BC से, फिर लिखेंगे माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, AB + BC। इसने मल्टीप्लाई होना है इस टर्म के साथ। तो ये क्या लिखा हुआ, -AC - BC। तो अब इन टर्म्स को ना हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। ये शुरू वाली तो इसी तरह ही रहनी है, A² B² + C² डिवाइडेड बाय ABC। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, -B² C², फिर ये माइनस इधर से ना कॉमन ले लेते हैं। तो आपकी मर्जी, ये कॉमन लेना लें, नहीं तो इन्हें वैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बन जाएगा A²BC, इसको मैंने ना इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -AB²C। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -ABC²। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -B²C²। इस तरह ये आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट ओपन करनी है। तो अगर हम इसकी ब्रैकेट ओपन करें, तो अंदर वाले ना तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो जो माइनस में है वो किस में चेंज हो जाएगा जी, प्लस में। तो ये वाला जो साइन है ये चेंज हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में, ये वाला साइन प्लस में, और ये वाला साइन प्लस में, और इधर से ये साइन खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर देखें, ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास पीछे टर्म बच रही है, इसमें से अगर हम देखें तो हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। तो इधर से हम A सब में आ रहा है, B सब में आ रहा है, और C सब में आ रहा है। तो इधर से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हम ABC कॉमन ले सकते हैं। तो इधर से हमने ना ABC कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा जी A। इधर A बच गया, क्योंकि पीछे जो है ना ABC कॉमन आ गया। और इधर क्या बचेगा, B बच जाएगा, और इधर क्या बचेगा जी, C बच जाएगा। अच्छा, उसके बाद ABC और ABC
कैंसिल हो जाएंगे, और बाकी ये जो दो टर्म्स है ना ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिसको मर्जी पहले लिख लें। ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो अब इसके ये देखते हैं हमने इसको किस चीज़ के बराबर प्रूव करना था। तो ये हमारे पास ना इसका आंसर आया। तो इसके ऊपर देख लेते हैं इसको हमने किस चीज़ की, ये देखें, ए प्लस बी प्लस सी, आगे क्या लिखा हुआ है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो ये इसका ना आंसर आ गया। इस तरह ना इसने सॉल्व होना था। तो ये देख लें, ये क्वेश्चन मैंने इस जगह पर सॉल्व कर दिया। तो इसमें अगर कोई मसला है तो बताएं, इसकी समझ आ गई है? हाँ जी। सर ये मुझे समझ नहीं आया यहाँ पर। ये वन लेके जो ऊपर वाली और साइड वाली वैल्यूज थी वो कहाँ गई? अच्छा, इसके अंदर आपने याद रखना है, अगर वन आ जाए ना यूं एक कॉलम में, ये जिस तरह वन वन है, तो आपने ये करना है, इसके नीचे वालों को ना जीरो कर देना है, इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। अच्छा, अगर वन हो ना, इस तरह आगे ऊपर वाली लाइन वन हो, तो वन से अगली जो टर्म्स है ना इनको जीरो करना होता है। उसका फायदा क्या होता है, ये जो नाइन एलिमेंट्स होते हैं ना ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि नीचे जीरो नीचे वन वन बन गया था, इस वजह से इसको ना कॉलम के लिहाज से ना, यानी कि रोज के लिहाज से इसको सॉल्व कर देते हैं, R2 - R1। और अगर ये होता सामने, अगर इसको जीरो बनाना होता, यानी कि इस साइड पर जीरो बनाना होता, फिर हमने लिखना था C2 - C1, C3 - C1। और अगर नीचे को जीरो बनाना हो, फिर हम लिखते हैं R2 - R1 और R3 - R1। तो फिर ये वाली नीचे वाली चीज क्या हो जाती है, जीरो। और फिर ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो जाता है। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना ये बहुत आसान तरीका है ये वाला। इसको R2 - R1 को ना ये आपने रफ अमल में ये काम करना, रफ वर्क में आप इसको ना इस तरीके से लिख लेना, पहले आपने R2 लिख लेना है, फिर आपने R1 लिख लेना है, फिर आप क्या करें, नीचे वाली जो टर्म है उनके साइन चेंज करें, ये जो आंसर आए ना इस आंसर को उठा के R2 की जगह पर लिख दें, फिर R3 - R1 किया, इसको भी आपने सेम इसी तरह सॉल्व करना है। और इसका जो आंसर आएगा उसको आपने R3 की जगह पर लिख देना है। अगर आप इसको डायरेक्ट करेंगे ना फिर क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट करने से ना क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसको इस तरह ना साइड पर सॉल्व करके फिर इस जगह पर लिखना होता है। तो इस जगह पर इन्होंने ना डायरेक्ट किया होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर जाते हैं कि समझ नहीं लगती है कि इन्होंने ना किस तरीके से ये आंसर लिखे हुए हैं। तो बाज़ औक़ात इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत गलती भी होती है, टाइपिंग के अंदर मिस्टेक ये कर जाते हैं, जिस तरह इस जगह पर इन्होंने ये मिस्टेक की हुई थी। तो जब हमने इसको खुद सॉल्व किया तो ये हमारा आंसर क्या आया है जी, बिल्कुल ठीक आ गया। तो इस तरह ना इन क्वेश्चन ने सॉल्व होना होता है। तो अब ये मुझे बताएं, इस बात की समझ आ गई है ये जो मैंने इधर आपको बताई है, ये वाली, या इसमें अगर कोई और बात पूछनी है जी। आप करें? ठीक है, अगर तो नीचे होगा ना वन वन, तो फिर ये वाला काम करेंगे, R2 - R1, R3 - R1। अगर एक रो में वन 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 लिखा हो जिस तरह इससे पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, फिर ये C2 - C1, C3 - C1 करके इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अगर यूं हो C2 - C1 करना है ना, तो फिर आपने क्या करना है, C2 को पहले लिख लेना, C2 वाली जो वैल्यूज है ना वो इस जगह पर लिख लेनी, आगे माइनस है तो इधर आपने माइनस माइनस लिख लेना, फिर C1 की जो वैल्यूज है ना वो आपने आगे लिखनी है। फिर आप इक्वल के बाद जो आंसर आए ना वो पूरे का पूरा कॉलम उठा के आपने C2 वाली जगह पर लिखना है, यानी कि ये वाली जो C2 कॉलम होगा ना उस जगह पर इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, ये इस तरह करके ना इसको लिखा जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। अब ये लिखा हुआ है जी, Na1 + B1, Na2 + B2, Na3 + B3, इसी तरह ये नीचे चीजें लिखी हुई हैं, इसको हमने प्रूव करना है। n⁻³ + 1, फिर ये मॉड है और डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इस तरह करके लिखा हुआ है। इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अच्छा, उसके बाद इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना, यूं समझ लें,
जिस तरह ये वाला लिखा हो, इसको अगर हम यूं मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अब आपने ना ये देखना है, ये तो हमने आंसर लेके आना ना, ये वाली जो चीज है, तो इसको उठा के आप ना इस जगह पर लिख लें, यानी कि ये उठा के आप इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, ये मैं आपको एक ट्रिक सा बता रहा हूँ कि आपने इसको इधर लिख लेना। अब आप देखें कि अगर मैं इधर लिखूं ना, ये वाली चीज अगर मैंने बनानी है, तो A1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? N से। A1 ने किससे मल्टीप्लाई होना है? N से। आगे ये B1 है ना, B1 के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इस जगह पर क्या आएगा? 1 आएगा। B1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। इसके अंदर तो C है ही नहीं, तो इसका मतलब इस जगह पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फिर अगर ये चीज हमने बनानी है, तो अब इसको हमने दूसरे कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ना, तो A2 जो है, इसने किससे मल्टीप्लाई होना? टेल ने टेल से मल्टीप्लाई होना होता है। ये एन के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो B2 है, इसने किससे मल्टीप्लाई होना? इधर से हमें पता चलेगा 1 से मल्टीप्लाई होना है। इसमें तो वो C2 है ही नहीं, इसका मतलब C2 ने 0 से मल्टीप्लाई होना है। तो इस तरह ना ये आपको ना जो पहली रो है ना, उसका पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी रो के अंदर देखें, इसमें तो A1 है ही नहीं, तो इसका मतलब A1 की जगह पर क्या आएगा? 0। अच्छा, B1 के साथ N लिखा है, तो इसका मतलब इधर B2 होना चाहिए। इधर ना गलती से इन्होंने ना B1 लिखा हुआ है, तो इस जगह पर क्या होना चाहिए? B2। तो इस जगह पर भी एक ये गलती आ गई, इस जगह पर आएगा B2। B2 ने किससे मल्टीप्लाई होना जी? B2 ने ये हमने इस तरह इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये दूसरी रो है ना B2, बल्कि ये B1 नहीं है, ठीक लिखा हुआ था। जो B1 है, B1 ने N से मल्टीप्लाई होना है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। और जो C1 है, इसने 1 से मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि इस जगह पर 1 है। तो इसी तरह इस रो को अगर हम, दूसरी जो रो है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, जरा मैं इधर से मिटा के कर देता हूँ ताकि आपको समझ सही आ जाए। तो ये देखें, A1 ने जब A2 ने 0 से मल्टीप्लाई होना, तो वो 0 ही आ जाएगा इधर। 0 A2 है जो लिखा नहीं हुआ है, तो B2 ने किससे मल्टीप्लाई होना है? N के साथ। C2 ने किससे मल्टीप्लाई होना है? 1 के साथ। तो ये थोड़ा सा ना सोच के ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा, ये जो चीज़ है ना, इस तरीके से लिखी जा सकती है। उसके बाद बेशक ये लिख लें, या ये जो ऊपर वाली जो टर्म है ना, ये लिख लें, या आपकी मर्जी है, बेशक ये लिख के ये लिख लें, या इसको आप यूं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म। फिर इसके अंदर हम ये बात बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास यानी कि ये ऊपर जो सॉल्व किया ना, उसका इन्होंने ये इधर स्टेप बताया हुआ है। अच्छा, अब इसको हम ओपन करते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास है, इसको लिखेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। एन ने एन से मल्टीप्लाई होना है एन स्केयर, फिर 0 ने 1 से मल्टीप्लाई होना 0। फिर हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है दरमियान वाली टर्म के साथ, इसके साथ लगाते हैं माइनस। फिर इसने इधर मल्टीप्लाई होना है, इसने इधर मल्टीप्लाई होना है, तो ये 0 हो जाएगा। ये माइनस फार्मूले का 1 ने 1 से मल्टीप्लाई। अब ये चीज़ 0 है, तो सारी चीज़ 0 हो जाएगी, इसको खाली 0 ही लिखेंगे। तो अब ये n ने n से मल्टीप्लाई होना है, n क्यूब हो जाएगा। ये -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन था, इसने सॉल्व होना था। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई बात पूछनी है वैसे तो बताएं। जी, ये अ, ये मल्टीप्लाई किया, ये जो बीच में ये प्लस वाला ये हुआ है। मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये जो नहीं, पिछले वाले। ये वाला, हाँ जी। हाँ, ये इन्होंने ना उसकी फॉर्म बनाई है, यानी कि जो A B होता है ना, अगर मल्टीप्लाई, यानी कि ये उन्होंने बताया आया किस तरह, यानी कि ये उन्होंने बताया कि ये चीज बनती किस तरह। तो इसको बनाने के लिए मसलन A1 को हमने N से मल्टीप्लाई किया। ये B1 है, B1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। इसमें तो C है नहीं, तो C1 को किससे मल्टीप्लाई किया? 0 से, क्योंकि इधर ये लिखा हुआ ना A1 B1 C1। तो ये A1 B1 C1 इधर लिखा, और ये चीज किस तरह बनती है? अगर हम A1 को N से मल्टीप्लाई करें, B1 को 1 से, और C1 को 0 से। अब ये चीज लिखनी है, इसके लिए ये हम लिखेंगे, A2 को हमने N से मल्टीप्लाई करना है, और B2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें तो C है नहीं, तो इसका मतलब C3 ने 0 से मल्टीप्लाई होना है। तो इधर इन्होंने ना C3 नहीं लिखना है, इधर क्या लिखना है? C2 लिखना है।
तो इसी तरह अगर ये चीज बनानी है, A3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, B3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और C3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह ये सारे बनाएंगे। तो फिर यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो इसकी ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, ये टेल है, ये भी टेल है, यानी कि ये टेल, ये टेल, ये वाली दरमियान वाली जगह, ये दरमियान वाली जगह, ये दरमियान हो गया और ये भी क्या हो गया, दरमियान हो गया। ये हेड है और ये हेड है, यानी कि ये हेड हो गया और ये हेड हो गया। जिस तरह हम एरो लगाते हैं ना, एरो की टेल और हेड के हिसाब से इसको लिखना होता है ना, तो इस तरह ये हमारे पास चीज बन जाएगी। तो उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो पहला डिटर्मिनेंट है इसको हमने ओपन कर लिया, इसको ओपन नहीं करना है क्योंकि ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल, इसको हमने प्रूव करना है, ये चीज इधर इसी तरह आ जाएगी। बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास n³ + 1 आ जाएगा। हाँ जी, इसकी कुछ समझ आ गई है या जी। इसमें अभी है मसला? अच्छा, उसके बाद ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसकी ये हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लिखी, फिर इसको भी ना हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखें, ये जो हमारे पास कॉलम 3, जो कॉलम 3 है, इस जगह पर ये जो लिखा हुआ है इसके दरमियान में ना प्लस लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 111 है इसको एक जो मॉड है उसमें लिख लेंगे, फिर बीच में लिखेंगे प्लस, और ये जो हमारे पास टर्म है ना इसको हम इधर लिखेंगे, और बाकी जो टर्म्स है ना उनको सेम उसी तरह लिखना है। क्योंकि ये जो एक कॉलम होता है ना, सिर्फ एक कॉलम वो भी ऐड हो जाता है डिटर्मिनेंट में। जिस तरह ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड करके लिख सकते हैं। ये ऐड करके लिखा हुआ है, ये हमने उसे अलहदा करके लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम इस जगह पर ये कर सकते हैं कि यहाँ से ना इसकी हम जगह चेंज करेंगे। ये वाला जो कॉलम है ना, इस कॉलम को हमने C3 से किधर ले आए, C2 वाली जगह पर ले आए। इसको एक स्टेप हम पीछे ले आए, तो अगर एक स्टेप इसको हम चेंज करें ना तो बार -1 लिखना पड़ता है, ये याद रखना है। इसी तरह इसको अगर हम मजीद एक स्टेप पीछे ले आए, यानी कि ये C2 है, C2 से अगर हम इसे C1 की जगह पर लेके आए तो एक दफा फिर -1 लिखना पड़ेगा, 2 बार -1 लिखना पड़ेगा, जो कि +1 के इक्वल हो जाएगा। और ये जो C3 है ना, इसमें से हमने अल्फा को कॉमन ले लेना, तो यहाँ से अल्फा जो है ना वो कॉमन आ गया। बाकी ये जो पहली रो है इसमें से ये बल्कि जो हमारे पास ये जो पहली रो है इसमें से हमने x कॉमन लिया, दूसरी रो में से हमने y कॉमन लिया, तीसरी रो में से हमने z जो है ना वो कॉमन ले लिया। उसके बाद होगा ये हमारे पास हाँ सेम चीज बन जाएगी। ये जो इधर लिखी हुई है ना ये वाली, ये और ये क्या सेम है, इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे। पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला हमारे पास +1 आ गया और ये वाली वैल्यू इस जगह पर आ गई। तो इस तरह ना ये हमारी इतनी चीज ना ये बन गई है। बाकी जो वैल्यू है ना उसको हम ओपन कर लेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास है ये 1 है और नीचे भी 1 1 था, उसको हम 0 0 बना लेंगे। नीचे वाली जो टर्म्स है ना, ये आपको बताया था R2 - R1 करके, फिर ये और ये खत्म हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली चीज रह जाएगी। फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर लें या इनकी जगह चेंज करें, ये बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा, इसकी भी जगह चेंज करने से माइनस कॉमन आएगा। उसके बाद इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा A² - B² वाला, ये ओपन होकर ये लिखी जाएंगी। फिर उसके बाद हम यहाँ से x - y कॉमन लेंगे, यहाँ से z - x कॉमन आ जाएगा, z - x ये कॉमन आ जाएगा। बाकी ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारी ना राइट हैंड साइड है। तो इसका टाइम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, आखिरी मिनट चल रहा है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था।